हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आर्मी के 5000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं 100 क्वेश्चन। और यह 100 क्वेश्चन आने वाली सारी एग्जाम जैसे आर्मी, एसएससी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, चाहे कोई सी भी फोर्स लेवल की एग्जाम हो, उनमें अपना बहुत वेटेज रखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने फर्स्ट पार्ट की। पहला क्वेश्चन आता है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? कहां पे दिया था? सारनाथ में। बात करें अपन भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ये वाराणसी आते हैं 2500 वर्ष पूर्व। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। शिक्षा प्राप्त करी थी इन्होंने बोध गया में, और महानिवारण हुआ था इनका कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका महानिवारण हुआ। अगर इनका प्रथम उपदेश की बात करें तो सारनाथ में दिया था 5 शिष्यों को। किसको? 5 शिष्यों को। इसे ही क्या कहते हैं? धम्म चक्र। धम्म चक्र या धर्म चक्र, धर्म परिवर्तन चक्र कहते हैं। यहीं पे एक धमेक स्तूप बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सम्राट अशोक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। कहा जाता है कि धम्मेक स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, कुछ किंवदंतियों के अनुसार। तो अपन ने पहले क्वेश्चन से क्या क्या देखा? प्रथम, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बात करते हैं इनके जन्म की, जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था, और फिर शिक्षा बोध गया में प्राप्त करी। फिर महानिवारण हुआ था कुशीनगर में, और इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन, धम्मेक चक्र, ये अपन ने देखा है। दूसरा प्रश्न आता है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी है? किसने करी है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने करी है। कब करी है? 22 जून 1939 को इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी है। क्लियर है? थर्ड है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? कौन सा पत्र किया गया था? तो केसरी, और बाद में हिंदी में भी आने लगा। केसरी किया था। नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था। कौन सी नदी है ये? गोदावरी नदी। गोदावरी। अगर बात करें इसके उद्गम स्थल की, किसकी उद्गम स्थल की? गोदावरी। त्रियंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यहाँ से इसका उद्गम होता है, और कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर बात करें बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार में है? तो ये छोटा नागपुर में है। छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर के पठार में है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? कौन सा राज्य आता है? बिहार। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। कहाँ की? 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अभी नाम्बिया से चीते लाए गए थे मध्य प्रदेश राज्य में, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ से आया था ये? नाम्बिया से आया था, और ये चीता है। क्लियर है?
ये देख लेना आप, ये करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तो ये होती है 250, 250। अगर अपन लोकसभा की बात करें तो 552 होती है अधिकतम संख्या, और अभी वर्तमान में है 543। किसकी? लोकसभा की। ये राज्यों से सिलेक्टेड होके आए हैं और ये अधिकतम संख्या है। अगर बात करें अपन कार्यकाल की, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या अपन ने देख ली है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और बात करें अपन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो वो होता है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? देहरादून के अंदर, देहरादून में है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन सा है? पंडवानी। तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए तीजन बाई किस राज्य से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज कहाँ के हैं? यह है लखनऊ के, एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। और बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथक नृत्य करते हैं, शास्त्रीय नृत्य। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। साथ ये है कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। और अभी ये फुटबॉल अर्जेंटीना और पेरिस दोनों के लिए खेलते हैं। आगे बढ़ते। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? तो किसे मिला था? बजरंग पूनिया को दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये करंट का क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और भगवान बुद्ध के बारे में अपन फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इनका रियल नाम था सिद्धार्थ। 2018-19 के दौरान कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य रहा है? सोया प्रदेश। एमपी वाले अच्छे से जानते हैं सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। सोयाबीन संयंत्र कारखाना कहाँ लगा हुआ है? ये उज्जैन के अंदर लगा हुआ है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। 2018-19 के दौरान कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक रहा है? तो वो एक ही राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे किसकी सरकार है? तो दीदी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। किस वर्ष में हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया? किस वर्ष में लड़ा गया? 1576 में हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था हल्दीघाटी युद्ध? महाराणा प्रताप और मानसिंह। मानसिंह कौन थे? ये अकबर के 9 रत्न में से एक थे और ये सेनापति के तौर पे यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आए थे। कौन आए थे? मानसिंह। किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से आए थे। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, क्योंकि ये युद्ध सारे एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वह हल्दीघाटी का युद्ध हो या पानीपत का या खानवा का, घाघरा का युद्ध, ये सारे युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। बात करें पानीपत की, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 के अंदर। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? किस धारा के अंतर्गत होती है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। धारा 8B।
दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति धारा 8B के अंतर्गत की जाती है। बात करें राजस्थान का पहला स्थान जहां 1857 का विद्रोह हुआ था, कहाँ पे हुआ था? राजस्थान वाले मुझे कमेंट करके बताएंगे कहाँ पे हुआ था प्रथम विद्रोह 1857 का। तो ये हुआ था नसीराबाद में। कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। नसीराबाद कहाँ आ गया है? ये जयपुर और किशनगढ़ के पास में, जयपुर और किशनगढ़ के पास में। नसीराबाद की क्या चीज फेमस है? तो यहाँ का एक कचौरा बहुत फेमस है। क्या है? कचौरा। किस किसने खाया है नसीराबाद का कचौरा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? तो मेवाड़ राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को। बप्पा रावल को संस्थापक माना जाता है। किसका? मेवाड़ राज्य का। मेवाड़ के एक बहुत प्रतापी राजा हुए थे, उनका नाम क्या है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। कौन थे ये? महाराणा प्रताप। बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था चेतक। और महाराणा प्रताप द्वारा ही हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के मध्य? मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? तो खेतड़ी। खेतड़ी को ताम्र नगरी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। ताम्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खेतड़ी, ये राजस्थान का एक शहर है। आगे बढ़ते हैं। सांभर नामक झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादक होता है? कितने प्रतिशत होता है? तो 9%। 9% नमक उत्पादक होता है। सांभर झील कहाँ पे है? तो ये है जयपुर में। कहाँ पे है ये? जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी। यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है भारत में लगभग 9%। यहाँ पे क्या करते हैं कि ये झील है, ये झील है, इसके अंदर ऐसे धोरे बनाए जाते हैं बाहर की साइड में, किनारे के यहाँ पे, और इन्हीं के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है सांभर झील में। ये मैं झील का जो भी टॉपिक कवर करवाया था उसमें मैं करवा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे इस टॉपिक को देख सकता है। ये वाला वीडियो जो कि इनमें मैंने झील सारी कंप्लीट करवा दी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अपने अंतिम MiG-27 स्वाइडन को सेवा मुक्त किया है? कब किया है और कहाँ किया है? जोधपुर में। जोधपुर में सेवा मुक्त कर दिया है 27 दिसंबर 2019 को। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि अंतिम MiG-27 को स्वाइडन को सेवा मुक्त कर दिया है। अब इसकी सेवा नहीं ली जाएगी। कब किया था? 27 दिसंबर 2019 को। जोधपुर एक महत्वपूर्ण जिला है राजस्थान का, इसको सूर्य की नगरी भी कहते हैं। सूर्य की नगरी भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सूर्य की नगरी भी इसको कहा जाता है, जोधपुर को। राजस्थान वालों को अच्छे से पता होगा इसके बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। किसमें? एग्जाम में। आप सारे दिवस जो कि इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ लेना। अधिकतर एग्जाम में पूछा गया दिवस है ये मानवाधिकार दिवस। दूसरे नंबर पे पूछा जाता है 14 नवंबर। क्या है इस दिन? बाल दिवस। महिला दिवस पूछा जाता है। कब आता है ये? 8 मार्च को। ऐसे भी बहुत सारे दिवस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी मोदी एक अतुल्य तारे का उदय, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तरुण विजय। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी किसने लिखी है? तरुण विजय द्वारा लिखी है। इसका नाम क्या दिया गया? मोदी एक तारे का अतुल्य उदय। अब बात करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है, एग्जाम वॉरियर्स।
ये किसकी बुक है? श्री नरेंद्र मोदी जी की बुक है। इन्होंने सारे बच्चों को समर्पित करके ये बुक लिखी है, एग्जाम वॉरियर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई है? 1935 को की गई है इसकी स्थापना, आरबीआई की। ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में देखा गया। 2017 की एमपी पुलिस में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, और अभी हाल ही में जो रेलवे की एग्जाम हुई है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, या फिर इसके हेड या सीईओ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में जितनी भी आपको जानकारी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल है। कौन सी है? गुडविल। अब इसके क्षेत्र भी पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में कि पूर्वी को क्या कहते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्वी क्षेत्र को क्या कहते हैं, पश्चिम को क्या कहते हैं, उत्तर को क्या कहते हैं और दक्षिण को क्या कहते हैं? तो ये वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने लगे हैं। भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। कौन है ये? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। ये 29वें नंबर के हैं। इनसे पहले कौन थे? मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे, ये 28 नंबर के थे। अब इनके बाद किने इन्होंने कार्यभार संभाला है? मनोज पांडे ने। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि V का 2016 में किस द्वीप पर परीक्षण किया गया है? किस पे किया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप पर। अब्दुल कलाम द्वीप पर। इसका पहले क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। कहाँ पे है ये? उड़ीसा। उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर है। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुका है, तो आप इसको नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली पेपर में सारों में इसका क्वेश्चन बनने की पूर्णतः संभावनाएं है। कौन सा ये? भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि V का 2016 में किस द्वीप पर परीक्षण किया गया? तो अब्दुल कलाम द्वीप पर। ये इसका नया नाम है, पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, और कहाँ पे है ये? उड़ीसा के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है? सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही सदा विजय होती है। आगे बढ़ते हैं। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कौन है वो? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दिसंबर में मनाया जाता है, इतना मैंने बता दिया है, और कौन सी तारीख को मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में है। ये कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति की कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जजिया कर को हटा दिया गया था, जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर ने समाप्त कर दिया था जजिया कर को। और ब्राह्मणों से किसने वसूल किया था यह जजिया कर? तो फिरोज शाह ने किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पे ही है? मध्य प्रदेश के अंदर, ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। विश्व आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है इनका संबंध। किससे है? शतरंज से। शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी यही हैं। कौन? विश्व आनंद। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका परिणाम था मुगल साम्राज्य की स्थापना होना। कब लड़ा गया था यह? 1526 के अंदर लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी उत्पादक अगर आपसे पूछा जाए तो है कर्नाटक। अगर आपसे चाय के बारे में पूछा जाए तो आता है असम, गुवाहाटी। यहीं पे चाय का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। भारत में किस राज्य की 1947 के बाद प्रथम महिला गवर्नर बना? ये थोड़ा गलत है। भारत में 1947 के बाद प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। इनका उपनाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो किस में मिलती है? दशपुर में। दशपुर कहाँ आ गया है? मध्य प्रदेश। और दशपुर मंदसौर का एक अन्य नाम है। पहले इसको दशपुर ही बोला जाता था और अभी मंदसौर बोला जाता है। रेशम बुनकर यहाँ पे अधिकतर मिलते हैं। कहाँ पे? दशपुर में। और दशपुर मंदसौर में ही रावण का ससुराल है, यानी कि मंदोदरी यहीं की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था या किस ईस्वी में किया गया था? तो 1856 में किया गया था। पुनर्विवाह, जो औरतें विधवा हो जाती है उनका फिर से विवाह करवाना, इस अधिनियम के अंतर्गत आता है 1856 के अंदर। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्ताव दिया था? इसका प्रस्ताव किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। जयप्रकाश नारायण द्वारा। जयप्रकाश नारायण द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद और दयानंद में बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने लिखा है? सरस्वती ने। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो यह कश्मीरी हिमालय पर, कश्मीरी हिमालय पर पाई जाती है। आगे बढ़े। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्न में से केंद्रों नाविकों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज ये जोड़ता है सिल्वर है पोरबंदर को। सिल्वर ए पोरबंदर, स्वर्णिम चतुर्भुज। इसके अलावा एक और आता है ट्रायंगल। इससे रोड को, महानगर को जोड़ दिया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। उनके कार्यकाल में यह कार्य हुआ था। एक रोड से दूसरे रोड को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे करके पूरे भारत को रोड मैप द्वारा जोड़ा गया था। किसने जोड़ा था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट देखी गई थी? कब आया था? 1961 से 71 के मध्य, यानी कि जनगणना हुई थी तो भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट देखी गई थी। किसमें? लिंगानुपात में। हर प्रत्येक 10 वर्ष में
जनगणना की जाती है। कब की जाती है? हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। किसकी? पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची में आता है? पंचायती राज किस में आता है? पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। किस में आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये कौन थी? वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ कब से माना गया है? 2014 से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 से इसका आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? किस अधिनियम द्वारा की गई है? मिंटो मार्ले अधिनियम। मिंटो मार्ले अधिनियम द्वारा। मिंटो मार्ले अधिनियम 2000 के द्वारा की गई थी। 1909 के द्वारा की गई थी। फिर बात करें भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय है। निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो कौन सा है? सत्यभामा सेट। सत्यभामा सेट है। फिर बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहते हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने। राजा भोज के द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके साथ ही राजा भोज के द्वारा भोपाल की स्थापना मानी जाती है। भोपाल के संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। साथ ही धार का किला इसका निर्माण भी राजा भोज के द्वारा ही किया गया। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेले हैं और सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? उज्जैन में लगते हैं। सॉरी। काठी क्या है? काठी क्या है? एक लोक नृत्य है। क्या है ये? लोक नृत्य। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। लोक नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा काठी क्या है या कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? तो ये भोपाल के अंदर है। भोपाल के अंदर है। क्या है? मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये भोपाल में है। भोपाल को क्या कहते हैं? नवाबी शहर। एक और कौन है नवाबी शहर? लखनऊ। इसके अलावा झीलों का शहर भी इसको कहा जाता है। झीलों का शहर। भोपाल गैस त्रासदी भी यही हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपृष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो वह आता है धारा 5 के अंदर। 5 के अंदर ये है कि रोकना, किसी को अंदर जाने से रोकना। किसमें? अस्पताल में, औषधालय या शिक्षा संस्थान में। तो ये कौन सी धारा में आ जाएगा? धारा 5 में। अप्रष्टता से आशय है छुआछूत।
छुआछूत, छुआछूत की धारा आती है 17, और ये सारी चीजें किस में लिखी हुई है, धारा 5 में, ये रोकने से संबंधित। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? किस शहर में होगा? लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस। कहाँ पे? अमेरिका, अमेरिका में होगा। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? ध्वजवाहक कौन था? तो यह था अभिनव बिंद्रा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि समापन में कौन था। ये तो उद्घाटन में थे, एंट्री में थे अभिनव बिंद्रा, और समापन में कौन था? आप मुझे कमेंट करके बताइए। वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम कौन सा था? तो तीसरा था। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रथम स्थान पे कौन था? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। कहाँ पे? ये ग्वालियर में, ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। इससे भी काफी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर बात करें निम्न पुरस्कार के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ के बाद का सही समय। प्रारंभ करने का सही समय सबसे प्रथम आता है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद आता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसको पहले क्या कहते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये इनका क्रम है, शुरुआती क्रम। अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद आता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और इसको पहले क्या कहते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विक्रम सारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो यह बेंगलुरु में, बेंगलुरु के अंदर। किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा मेला मनाया जाता है? मैसूर का दशहरा मेला, ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। तो ये कहाँ पे लगता है ये मेला? कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में लगाया जाता है। किस भारतीय ने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टेस्ट शतक बनाए हैं? ये एशिया का सबसे प्रथम खिलाड़ी है, अभी तक इसी ने बनाया है, इसके अलावा किसी ने नहीं बनाया। कौन है ये? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाया गया है। हॉकी मैच के दौरान अपने पैर से गेंद को छूने की अनुमति किस खिलाड़ी को दी जाती है? किस खिलाड़ी को दी जाती है? गोलकीपर को, गोलकीपर को दी जाती है। भारत भवन का वास्तुकार कौन है? भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भारत भवन। इसके वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। ये वाला क्वेश्चन अभी रेलवे की एग्जाम में आ चुका है कि भारत भवन के वास्तुकार कौन है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, उनके कार्य जो कि दी कॉमन मैन के नाम से जाने जाते हैं। कार्टूनिस्ट मतलब एक कार्टून पॉपुलर कैरेक्टर होते हैं, उनमें ये अपनी आवाजें देते हैं। कौन है? R.K. लक्ष्मण। कौन है ये? R.K. लक्ष्मण। किस शहर को भारत का बागों का शहर कहा जाता है? तो बेंगलुरु को, बेंगलुरु को, बेंगलुरु को कहा जाता है। ये वाले बाग। किस शहर को भारत का बागों का शहर कहते हैं? बेंगलुरु को।
इसको क्या और किस नाम से जाना जाता था? गार्डन ऑफ सिटी, गार्डन ऑफ सिटी भी कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कौन है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री? आप मुझे कमेंट करके बताइए। भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। इससे प्रथम क्या आता है? भारत रत्न। सबसे प्रथम आता है भारत रत्न। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश। बांग्लादेश किससे अलग हुआ है? पाकिस्तान से अलग हुआ है। पाकिस्तान किससे अलग हुआ है? भारत से अलग हुआ है। घूम फिर के बात वहीं आ गई। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च सेनापति कौन है? कौन होता है सर्वोच्च सेनापति? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। ये कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। इससे पहले इसको क्या बोला जाता था? बाबई भी इसको बोला जाता था। बाबई में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? माखनलाल चतुर्वेदी का यहाँ पे जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? होशंगाबाद। इसका नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। इसको साथ ही कुंडलेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। कुंडलेश्वर धाम भी इसको कहते हैं। किसको? नर्मदापुरम को। जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या है और ये कहाँ पे स्थित है? ये करंट का क्वेश्चन है और इसकी एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावनाएं आ जाती है। जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी इसका नाम है। कहाँ पे है ये? तो सिक्किम में है। कहाँ पे है ये? सिक्किम के अंदर है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई। वीरांगना लक्ष्मीबाई। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन इसका नया नाम कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है? इसका नया नाम है रानी कमलापति स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, भोपाल के अंदर। ये वाला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आ चुका है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम है इसका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नया नाम है। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है और ये कहाँ पे स्थित है? इसका नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे स्थित है ये? अहमदाबाद के अंदर स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। जिस किसी ने अभी तक मेरे स्टेडियम का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। मैंने सारे स्टेडियम एक ही वीडियो में कवर करवा दिए हैं। क्लियर है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया। इससे पहले इसको सरदार पटेल स्टेडियम भी कहा करते थे। इसका उद्घाटन किसने किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया था। कब? 24 फरवरी 2020 को। 24 फरवरी 2020 से लेके 24 फरवरी 2021 तक इसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। उसके बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। और इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? तो सहकारिता मंत्रालय है।
सहकारिता मंत्रालय किसके पास में है? अमित शाह के पास में। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये भारत है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कौन सा शहर है ये? कोच्चि, केरल। केरल का शहर है कोच्चि। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट कौन सा है? कौन सा है? धवन फर्स्ट। भारत का प्रथम निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट है धवन फर्स्ट। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह है दुबई। ये पेपरलेस हो चुका है ये देश। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पे है? शतरंज के खिलाड़ी कौन थे? अपन पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भुवनेश्वर, उड़ीसा। 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। 100% है जैविक क्षेत्र लक्षद्वीप। 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। आगे बढ़े। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहां पर बनाया गया है? कहां पे है ये? उत्तराखंड के अंदर। कहां पे है ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। उत्तराखंड की प्रमुख जिले हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। मैंने एक ही वीडियो में सारी जिले कवर करवा दी हैं। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण हुआ है। कहाँ पे हुआ? ये पाली। पाली कहाँ पे आ गया है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान का एक जिला है पाली। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। ये किसकी मूर्ति है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धरोहर के पुनर्निर्माण के लिए किन दो देशों के मध्य समझौता हुआ? कौन से देश के मध्य हुआ था? तो एक तो नेपाल और दूसरा आता है भारत। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है। सबसे अधिक भूकंप यही आते हैं। कहाँ आते हैं? नेपाल में। 117 धरोहर का पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पे चल रहा है। इसका साथ कौन दे रहा है? भारत। एक के 103 राइफल खरीदने के लिए किन दो देशों के बीच में समझौता किया गया है? तो रूस और भारत। मैत्री संधि भी इन्हीं के मध्य हुई है। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए किनके मध्य समझौता किया गया है? किसके मध्य हुआ है? असम सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया। असम सरकार एवं सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए मध्य समझौता हुआ है। तो असम सरकार के और सर्वे ऑफ इंडिया के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो गरुड़ मैप। गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया है। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कवर होते हैं। कौन कौन से? पहला, किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो किसान सारथी ऐप। किसान सारथी ऐप। किसान सारथी ऐप किसान सारथी ऐप किसने किया है? ये नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है ये? कृषि मंत्री है।
सलाम दिल से पहल मोबाइल ऐप पोर्टल की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत किसने करी? HDFC बैंक, HDFC बैंक द्वारा करी गई है। किसकी शुरुआत? ये मोबाइल ऐप है सलाम दिल से पहल। सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप है यहाँ पे? नमस्ते, नमस्ते योग ऐप। पोषण ज्ञान पोर्टल किस आयोग द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग किसका नया नाम है? तो योजना आयोग का नया नाम है। 2015 तक इसको क्या कहते थे अपन? योजना आयोग। उसके बाद में इसका नामकरण कर दिया, नीति आयोग रख दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। ये आज के थे अपने 100 क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। आज का ये अपना फर्स्ट पार्ट था। आने वाले 50 दिनों के अंदर मैं 5000 क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ। जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चन को 1 या 2 बार देख लेंगे तो उनको अच्छे से याद हो जाएगा। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है, आपको अच्छे लगे होंगे। और हाँ, इसके अलावा आर्मी की जो भी तैयारी कर रहे हैं पहले तो वो सारे दिवस कंप्लीट कर लें, उसके बाद सारी योजनाएं, जो भी योजना चल रही है कैबिनेट सरकार के द्वारा, वो सारी योजना देख लें। उसके बाद में पुरस्कार वगैरह जितने भी आते हैं, अभी हाल ही में जिन जिनको पुरस्कार मिला है वो सारी चीज़ें देख लें। उसके बाद में ओलंपिक और पैरालंपिक इससे संबंधित भी देख लें। और इसके अलावा मंत्रीगण जितने भी हैं कैबिनेट में, मंत्री कौन कौन है अभी, वो सारी चीज़ें देख लें। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जितने भी यात्रा वगैरह या उनकी किताब वगैरह जो है, इनके बारे में जो भी जानकारी है वो एक बार देख लें। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में भी देख लें। और क्या क्या आता है इसके अलावा नदियाँ, और हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया है, उन्होंने क्या क्या किया था, कौन सी बुक लिखी है, इनके बारे में देख लें। ये सारे टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। दिवस का आपको कोई सी भी एग्जाम उठा के देखो, सब में देखने को मिलेगा योजना। और हाँ, सारे जितने भी स्टेट हैं उनकी बेसिक जानकारी जरूर आपको होनी चाहिए। अगर आप इन सारे टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं कि मैं इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाऊं आपकी आने वाली एग्जाम के लिए, आर्मी एसएससी जो भी एग्जाम है उनके लिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं तो ये सारे वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे एग्जाम में आने लायक। आई होप आपको ये सारा जो भी मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं 50 दिन के अंदर 5000 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाली हूँ। किसके? आर्मी के, जो अभी हाल ही में एग्जाम आने वाली है। थैंक यू। देखते रहिए ये सारे वीडियो वगैरह और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखें।